हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम जायसवाल। ये मेरी पहली वीडियो है स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैंने एक रैंडम टॉपिक उठा लिया है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसमें मैं आप लोगों से परीक्षाओं में पूछे जाने वाले करीब 12 प्रश्नों के बारे में चर्चा करूँगा। और चूँकि ये एक तरह का डेमो है, तो आप लोग इसे देखिए, समझिए, फिर आगे इसके ऊपर बात किया जाएगा। समय ज़्यादा नहीं है, खर्च करने के लिए समय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। वर्ष 2011-12 के अनुसार सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम होगा। इसमें दिया गया है राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों के नाम दिए गए हैं। इनमें हमको इनके क्रम के अनुसार हमको व्यवस्थित करना है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। क्योंकि 2011-12 का सबसे लेटेस्ट डेटा यही है, तो इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो देखा जाए तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इसमें से अगर प्रश्न देखें हम, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित वाला क्षेत्रफल वाला उत्तर प्रदेश राज्य है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर पंजाब है, चौथे पर मध्य प्रदेश है और अंत में आंध्र प्रदेश है। तो देखा जाए तो अंत में इसका ऑप्शन नंबर आता है तीसरा। ठीक है, बी उत्तर प्रदेश, ए राजस्थान, डी तीसरे नंबर पर यानी पंजाब, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश, पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश है। तो हमारा यहाँ पे तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा और यही क्रम भी होगा। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपका बनेगा किसी भी परीक्षा में बात करें तो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य है। पिछला क्वेश्चन आपने देखा कि कुल क्षेत्रफल के हिसाब से आपको बताना था, लेकिन इसमें कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से बताना है, यानी पूरे भूभाग के कितने प्रतिशत सिंचाई होती है, उस कितने सिंचाई का जो भूभाग है उसका प्रतिशत के हिसाब से आपको बताना है। तो ऑप्शन अगर हम देखें, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर आपका सही है पंजाब, और इसका प्रतिशत है कितना प्रतिशत, 97.8% ऐसा हिस्सा है जो पूरे भूभाग का सिंचित क्षेत्रफल है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशतता पंजाब की है। और यहीं देखा जाए सबसे कम प्रतिशत, तो वो कौन सी है, सबसे कम मिजोरम का है, 7.3%। यानी सबसे ज़्यादा और सबसे कम आपके सामने लिखा हुआ है, प्रतिशतता भी लिखी हुई है। यानी सबसे ज़्यादा पंजाब में है सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशतता के दृष्टि से, और सबसे कम मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले साधनों का क्षेत्रफल के आधार पर सही क्रम होगा। यानी हमको क्रम बैठाना है इसमें, जो सिंचित क्षेत्र के लिए जो साधन उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा भारत में सिंचाई नलकूपों के माध्यम से होती है, दूसरे नंबर पर नहरों से होती है, तीसरे नंबर पर कुओं से होती है, उसके बाद तालाबों से, उसके बाद से आजकल नई नई तकनीक आ गई है ड्रिप सिंचाई वगैरह परियोजनाओं से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किससे होती है, नलकूप से, फिर नहर से, फिर कुओं से। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही है, नलकूप, नहर और कुआं। ठीक है, अगर देखा जाए तो नलकूप का 57%, जो पूरे भूभाग का 57% हिस्सा है वो नलकूपों द्वारा सींचा जाता है। 32% हिस्सा नहरों से सींचा जाता है, 6% हिस्सा तालाबों से सींचा जाता है। ठीक है, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दें आपको, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई तालाबों के माध्यम से होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा आप लोग। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, किस माध्यम से, किस साधन से, तालाबों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को किसकी संज्ञा दी है।
ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। तो इस पे हमको चर्चा करनी चाहिए कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहरी परिवहन व पर्यटन आदि अनेक कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने ये कहा है कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ठीक है, जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं ये आधुनिक भारत के मंदिर है, ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो अभी मैंने चर्चा किया कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हम बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं, पेयजल आपूर्ति कर सकते हैं, जल विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं, यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, सभी कथन सत्य हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए तो स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्लियर बताना है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, हीराकुंड बांध परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, रिहंद बांध परियोजना। ठीक है, तो इनमें से आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना यही आपका सही है, ये स्वतंत्र भारत की सबसे प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। ठीक है, और आपको मैं एक चीज़ और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये दामोदर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और दामोदर नदी आपको पता है कि ये हुगली नदी की सहायक नदी है, यानी कि ये अपना सारा जल हुगली नदी में डाल देती है। एक चीज़ और भी क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। और जो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में फैली है। ठीक है, तो आई थिंक ये ज़्यादा जानकारी आप लोगों के लिए क्लियर होगा, उपयोगी होगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। पहले ये समझ लीजिए गुरुत्वीय बांध होता क्या है। तो गुरुत्वीय बांध आम बांध के मुकाबले सबसे मजबूत और सबसे कॉस्टली भी होता है। इसकी जो दीवारें होती हैं वो पूरी कंक्रीट से बनी होती हैं। हालांकि कभी कभी इसका जो फाउंडेशन होता है, यानी फाउंडेशन कहिए या तो इसकी नींव, कभी कभी ये भी कंक्रीट की होती है या कभी कभी मिट्टी पे भी बनाया जाता है। लेकिन ये सबसे विश्वसनीय बांध होते हैं। ये टूटने का डर इनका बहुत कम होता है, ये बहुत कम टूटते हैं और सबसे विश्वसनीय बांध होते हैं। ठीक है, और इनकी अगर संरचना देखा जाए तो सब ये पिरामिड की तरह होते हैं। ठीक है, इनकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचे भाग पे ये सकरी होती हैं, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाती हैं ये चौड़ी होती चली जाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, असवन बांध, आखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध, हुअर बांध। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, भाखड़ा नांगल बांध। इसके बारे में कुछ विशेषताएं देखेंगे। इसका जो जल संग्रहण क्षेत्र है, यानी जो डैम के पीछे पानी है उसको जल संग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन में आ जाता है। तो इसके जल संग्रहण क्षेत्र को गोविंद सागर झील कहते हैं। एक और नाम मिलता जुलता इसे है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, उसको आगे हम देखेंगे। तो इसका जो जल संग्रहण क्षेत्र है वो गोविंद सागर झील कहलाता है। भाखड़ा बांध और नांगल बांध दोनों अलग अलग बांध हैं। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, नांगल बांध पंजाब में है। ठीक है, और ये जो परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य की जो है सामूहिक परियोजना है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है और नांगल बांध पंजाब में है। जब भाखड़ा बांध का जब पानी जब ज़्यादा बढ़ने लगता है तो उसके भार को कम करने के लिए नांगल बांध पे पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए, एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो यही है भाखड़ा नांगल बांध। ऊंचाई है 225.55 मीटर या लगभग 226 मीटर। ठीक है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और एशिया का सबसे दूसरा ऊंचा बांध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी आप लोगों को।
भारत और एशिया का सबसे ऊंचा बांध, वो तो भाखड़ा नंगल बांध आपका दूसरा सबसे ऊंचा बांध हुआ। अगर बात करें भारत और एशिया का, भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का ही सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। भाखड़ा नंगल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है, टिहरी बांध। इसके बारे में कुछ हम लोग देखें तो टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है उत्तराखंड में। जो ये भागीरथी नदी का जो आसपास का क्षेत्र है ये सबसे तीव्र भूकंप का जोन है, इसीलिए इस टिहरी बांध को बनाने के लिए बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं। खैर उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इसको समझ लें। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बनाया गया है उत्तराखंड में, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है और ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, अगर यही बात करें एशिया के नहीं विश्व की बात करें तो विश्व लेवल पे जो सबसे ऊंचा बांध है उसको कहेंगे आप न्यूरेक बांध, जो ताजिकिस्तान में है। उसकी ऊंचाई 304 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध न्यूरेक बांध। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिहंद नदी पर बने बांध के जल संग्रहण क्षेत्र का क्या नाम है? ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, गोविंद सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर, इंदिरा गांधी सागर। तो पहला जो ऑप्शन है गोविंद सागर, ये तो भाखड़ा नांगल डैम का जो जल संग्रहण क्षेत्र है उसका इसका नाम क्लियर हो गया, पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, इसी जो रिहंद नदी है, रिहंद नदी पर जो ये जल संग्रहण क्षेत्र है, ठीक है, जो उस पर बांध बनाया गया रिहंद बांध, उस पर जो जल संग्रहण क्षेत्र है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। कुछ इसके बारे में भी चर्चा कर लें हम। तो ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, याद रखिएगा। और ये जो रिहंद बांध है, यानी जो रिहंद नदी पर जो बांध बना हुआ है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बनाया गया है। ठीक है, इससे दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। आगे देखा जाए तो रिहंद नदी जो है आप सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी के ये दाहिने तट से जल डालती है, और आप लोगों को पता है कि सोन नदी बिहार की शोक कहलाती है। सॉरी, सोन नदी नहीं, कोसी नदी है वो। ठीक है, सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी है। और जो रिहंद नदी की बात हुई तो रिहंद नदी की सहायक सॉरी जो सोन नदी में अपना जल ये डालती है, कहाँ से? दाहिने तट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा बांध की बात करें तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताने के लिए, टिहरी बांध, हुगर बांध, आसवन बांध, हीराकुंड बांध। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध है कहाँ, इसके बारे में भी चर्चा कर लें तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा की महानदी पर बना है ये बांध। ठीक है, उड़ीसा की महानदी पे बना है ये बांध, यानी ये हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है। और इस बांध की लंबाई है 4800 मीटर, यानी लगभग 5 किलोमीटर, या कह दें 4.8 किलोमीटर। ये केवल एक्चुअल बांध की लंबाई है। और इसके बाईं ओर जो है आपका 10 किलोमीटर व दाईं ओर 11 किलोमीटर मिट्टी का बांध बना हुआ है। ठीक है, तो अगर कुल बांध मिला लें तीनों बांध तो हो जाएगा 25.8 किलोमीटर। ठीक है, यानी 26 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, इसीलिए विश्व का सबसे लंबा बांध कहा जाता है हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा की महानदी पर बना है। आई थिंक क्लियर होगा। आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यहाँ पे थोड़ा सिमेंटिक एरर हो गया है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ऑप्शन आपके पास है, शारदा नहर, इंदिरा नहर, बेतवा नहर, यमुना नहर। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर बता देना है कि इंदिरा नहर, यानी इंदिरा कैनाल भारत की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा नहर। ठीक है, इसके बारे में कुछ हम चर्चा कर लें, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 466 किलोमीटर, 466 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और एक स्थान है आपका पंजाब में हरिके, हरिके नामक के पंजाब में स्थान है जहाँ पर सतलज नदी में ब्यास नदी आके मिलती है। ठीक है, तो जब जहाँ पे ब्यास नदी मिलती है, जहाँ मुहाना बनाती है अपना सतलज नदी में, वहाँ पे एक बैराज बनाया गया है जिसको हरिके बैराज कहते हैं, और उस जगह का नाम भी हरिके है। ठीक है, तो हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसको इंदिरा नहर कहा गया है, जो राजस्थान के शुष्क भूमि को सिंचित करती है। पंजाब से होते हुए राजस्थान में जाती है और राजस्थान के
शुष्क इलाकों को सिंचित करती है, जैसे कि आपका जैसलमेर, बाड़मेर वहाँ पे है, सबसे शुष्क भूमि है, वहाँ के जगहों को ये सिंचित करती है इंदिरा कैनाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना कौन सी है? 4 ऑप्शन है आपके दक्षिण भारत की: नागार्जुन, पोलावरम, तुंगभद्रा, शरावती परियोजना। तो इसमें आपका सही है तुंगभद्रा परियोजना। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है। ठीक है। और अगर सबसे स्वतंत्र भारत की पहली की बात करें, पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो नागार्जुन सागर परियोजना है। ठीक है। तो लेकिन अगर सबसे बड़ी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना की बात करें दक्षिण भारत की, तो तुंगभद्रा परियोजना है। ठीक है। और पूरे भारत की सबसे बड़ी बात करें तो भाखड़ा नांगल डैम। ठीक। तो तुंगभद्रा परियोजना है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी की ये सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, और इसी तुंगभद्रा नदी पर ही ये तुंगभद्रा परियोजना का निर्माण किया गया है। दूसरा फैक्ट है कि इसका जो जल संग्रहण क्षेत्र है, यानी तुंगभद्रा परियोजना का जो जल संग्रहण क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? पंपा सागर जलाशय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ रेलवे में, कि जो तुंगभद्रा परियोजना का जल संग्रहण क्षेत्र है वो पंपा सागर जलाशय कहलाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, समझ लीजिए कुछ ये डेमो ही था। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया। और कुछ भी, अच्छा इसको पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि थोड़ा हम मोटिवेट होंगे तभी और आगे की वीडियो आपको मिलेंगी। ठीक है। और अच्छे से और अच्छा कोशिश करने की कोशिश करेंगे। और आप लाइक कमेंट बता सकते हैं हमें कि हमें और क्या इसमें ऐड करना चाहिए, क्या हटाना चाहिए स्पीड के ऊपर। जो भी आपको हम सुझाव देना है, आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।